जय हिंद दोस्तों। हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिनका संघर्ष है जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज जो आप लोगों ने कहा था वैसा ही होने जा रहा है। मकर संक्रांति के दोपहर के 11 बज चुके हैं और मैंने पूरे सीईटी पर आधारित सीईटी का पेपर जो परीक्षा से पहले परीक्षा पर अंतिम वार करने के लिए बोला था, और वही आपके सामने सीईटी एग्जाम पेपर पर आधारित सीईटी का पेपर होने जा रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो आपकी सीईटी एग्जाम से पहले आपके लिए हकीकत होने से पहले आप लोगों के लिए भी सपना है कि सीईटी एग्जाम को मैं पास करूंगा, और वही कहा जाता है कि राइट बंधुओं के लिए भी सपना था कि हवाई जहाज को उड़ाने से पहले जब वो साइकिल के स्पेयर पार्ट से आविष्कार करना शुरू करते करते उन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार करना शुरू किया था, तो लोगों के जहन में आया था, लोगों ने कहा था कि क्या ये मजाक बना रहे हैं। लेकिन जब 17 दिसंबर 1903 को विश्व का पहला जहाज उन्होंने आसमान में उड़ाकर दिखाया था, तब जाकर लोगों के मान आया था। तो लोग दोस्तों कि किसी भी लोगों के सामने, किसी भी व्यक्तियों के सामने जब हकीकत नहीं दिखाई जाती है, जब परिणाम नहीं दिखाया जाता है, तब तक लोग मानते नहीं है। जब मुकेश अंबानी के लिए भी सपना था कि रिलायंस का इतना बड़ा नाम होने के लिए। और दोस्तों हम बात करते हैं आज सीईटी एग्जाम पेपर पर आधारित कि पहाड़ों से निकलने वाली नदी ने बीच रास्ते में कभी नहीं पूछा है कि समुद्र कितना दूर है। तो आप लोगों को भी नहीं पूछना है समुद्र कितना दूर है, क्योंकि मैंने देखा है कि राजस्थान के कोने कोने में ये शिक्षा जगत में क्रांति फैलाने के लिए, तो इस सपने को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर दूंगा। तो आप लोग इसी सेशन के साथ जुड़िए और शुरुआत करते हैं दोस्तों राजस्थान के अजमेर जिले से। अजमेर, राजस्थान का अजमेर जिला आ गया है दोस्तों, जिसे किस किस नामों के नाम से जाना जाता है। अंडों की टोकरी कहा जाता है दोस्तों, अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी कहा जाता है। भारत का मक्का कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, और राजपुताने की कुंजी कहा जाता है। क्योंकि इसे व्याख्या सहित नहीं बताया जाएगा, वहां पर सबसे ज्यादा बेस्ट बात यही है कि सीईटी पर आधारित है, जो परीक्षा पर आपको अंतिम वार करने के लिए आज आपका वार होने जा रहा है। तो सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि एक बार इस क्लास को जरूर देखें। मेरे कहने पर आपको ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदिक काढ़ा की तरह आपको सीईटी एग्जाम में रामबाण साबित होने वाला है। 4 फरवरी को आपका एग्जाम सरकार ने घोषणा कर दी है, तो इसी के लिए आप लोगों के सामने मात्र 20 दिन की रणनीति है, और 20 दिन में लगा दीजिए दी जान। और अंडों की टोकरी भारत का मक्का, और राजस्थान का जिब्राल्टर राजपुताने की कुंजी, और राजस्थान का नाका कहा जाता है। राजस्थान का नाका, देखिए दोस्तों, राजस्थान का नाका और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी कहा जाता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तरते वही व्यक्ति थे जिन्होंने जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता के साथ विवाह किया था। और फिर क्या होता है, तराइन के 2 युद्ध लड़े थे 1191 और 1192 में, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान तरते 1191 के युद्ध में जीत जाता है और 1192 के युद्ध में वो हार जाता है। वही इसके बाद जो 1192 के बाद जो भारत में जो राजपूत काल का है वो अंत हो जाता है, क्योंकि औपचारिक रूप से पूरे भारत पर शासन नहीं रहता है। अलग अलग क्षेत्रों में राजपूत राजाओं का शासन तो रहता है, लेकिन औपचारिक रूप से पूरे भारत पर नहीं रहता है। इसी के लिए दोस्तों जुड़े रहिए जोश और जुनून के साथ। अगर आप लोगों के आज आपको याद नहीं होता तो मैं वादा करता हूं कल मैं यूट्यूब पर बोलना बंद कर दूंगा। आप लोगों को जरूर एक ट्रिक के माध्यम से, एक शानदार ट्रिक के साथ मैंने ये पेपर तैयार किया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने अजमेर में चौहान वंश की नींव रखी थी। वही अजमेर है और वही राजस्थान का तारागढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? तारागढ़। तारागढ़ का दुर्ग राजस्थान में अजमेर जिले में है। पहले की हम बात करते हैं कि इस किले का नाम गढ़ बिटली दुर्ग हुआ करता था।
तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस किले का नाम तारागढ़ रख दिया था दोस्तों। और वही पृथ्वीराज सिसोदिया है जो अपने अपने बहन और जीजा का लड़ाई सल्टाने के लिए गए थे, तो उन्होंने जहर लड्डुओं में जहर मिलाकर उसी के जीजा ने मौत के घाट उतार दिया गया था दोस्तों। वही हम बात करते हैं, वही पृथ्वीराज सिसोदिया है जिन्होंने राणा सांगा की एक आंख फोड़ दी थी। वही पृथ्वीराज सिसोदिया जिन्होंने राणा सांगा की एक आंख फोड़ दी थी। वही पृथ्वीराज सिसोदिया है दोस्तों जो मेवाड़ में जब रायमल की मृत्यु हो जाती है और रायमल की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चलता है, वही पृथ्वीराज सिसोदिया है दोस्तों। लेकिन हम बात करते हैं, अजमेर की बातें थी, हम बात करते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की और रुख को हम बढ़ाते हैं। भीलवाड़ा में एक स्थान है जहां पर शाहपुरा भीलवाड़ा के नाम से जाना जाता है। शाहपुरा भीलवाड़ा देखिए दोस्तों, शाहपुरा भीलवाड़ा है राजस्थान में राम सनेही संप्रदाय की मुख्य पीठ है। और जो राम सनेही संप्रदाय के जो अनुयायी है वो गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। कौन से वस्त्र धारण करते हैं? गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। और हम बात करते हैं जैसे शाहपुरा भीलवाड़ा की। शाहपुरा राजस्थान में जब एकीकरण के समय सबसे छोटी रियासत हुआ करती थी, तो सबसे छोटी रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा है। तो दोस्तों आपका सवाल भी है, सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? तो मारवाड़ जोधपुर है। अरे सबसे नवीन रियासत झालावाड़ है दोस्तों। तो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़ है दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत कौन सी है? तो वो जयपुर है दोस्तों। और तांत्या टोपे राजस्थान की सभी रियासतों में गया था, लेकिन जैसलमेर रियासत में नहीं गया था, वह तांत्या टोपे था दोस्तों। हम बात करते हैं क्रांति की। जब क्रांति की हम बात आ जाती है तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा क्रांति में 1857 की क्रांति में आदमभूति रखता है दोस्तों। देखिए शाहपुरा भीलवाड़ा का बारहेट परिवार, हम बात करते हैं शाहपुरा भीलवाड़ा का बारहेट परिवार, चाहे प्रताप सिंह बारहेट का नाम आए, चाहे केसरी सिंह बारहेट का नाम आए, चाहे दोस्तों जोरावर सिंह बारहेट का नाम आए, प्रताप सिंह बारहेट ने ही तो कहा था। प्रताप सिंह बारहेट ने कहा था जब उस पर अत्याचार हुए थे और उन्होंने, एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि मैंने जीवन में इतना कठोर हृदय वाला बालक नहीं देखा था। वही प्रताप सिंह बारहेट था जिन्होंने कहा था कि मेरी माता रो रही है तो रोने दीजिए, मेरी माता के कारण हजारों माताओं को नहीं रुला सकता था। वो महज 20 साल का लड़का था जिन्होंने अपने देश की मिट्टी के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया था, लेकिन यहाँ की मिट्टी को उठा के नहीं ले जाने दिया था दोस्तों। इसी प्रकार आपको जोश और जुनून के साथ सीईटी एग्जाम को पार करने के लिए जाना है आपके मात्र 20 दिन की रणनीति में। लगा दीजिए अपने सपनों की उड़ान, तो आज के सीईटी पेपर में आपको जरूर फायदा होने वाला है। हम बात करते हैं, जैसे कहा जाता है कि सीकर की बात करते हैं। सीकर दोस्तों, सीकर में गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता है दोस्तों। सीकर में गणेश्वर सभ्यता है, जैसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, सीकर में है वो। और सीकर में ही जो रेवासा, सीकर में एक कौन सा रेवासा, देखिए दोस्तों सीकर में रेवासा है जहां पर जीण माता का मंदिर है। और जीण माता मंदिर पर एक बार क्या होता है कि जो मधुमक्खियां प्रकट होती है और किस लिए होती है, क्या होती है, हम बताते हैं सारी आपको कहानी। हुआ क्या, जब एक बार औरंगजेब ने 1679 और 1679 में जजिया कर और हिंदू मंदिरों के लिए तोड़ने के लिए अभियान चलाया था, तो उस समय क्या होता है कि एक बार भूल में जीण माता मंदिर पर आक्रमण कर देते हैं और वो मधुमक्खियां प्रकट हो जाती है। उसके बाद तुर्की सेना को भागना पड़ता है और तुर्की सेना ने वापिस मुगल सेना ने कहा था कि माता मुझे माफ कीजिए, मेरे से जो गलती हुई है, आपके जो 1 साल के अंदर जो मंदिर में दीपक जलेगा मैं मुगल दरबार से भेजा करूंगा। वर्तमान में वो घी है दोस्तों केंद्र सरकार देती है। ठीक है, हम चलते हैं जैसलमेर की ओर। जैसलमेर, अरे जैसलमेर राजस्थान का सोनारगढ़ का किला, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बगदर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसान। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, बलोचिनायो भाटिया, सीरत है जैसलमेर। राजस्थान में कोई भाटी शासकों द्वारा निर्मित किला पूछा जाता है तो जैसलमेर का सोनारगढ़ किला भाटियों की मरोड़ कहा जाता है, तो उत्तर भटकीवाड़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। हम बात करते हैं जैसलमेर के सोनारगढ़ किले की। सोनारगढ़ का किला है राजस्थान के जैसलमेर जिले में। सोनारगढ़ दुर्ग। ठीक है दोस्तों,
हम बात करते हैं एकीकरण और प्रजा मंडल से, क्योंकि प्रजा का अर्थ होता है मंडल। प्रजा मंडल का अर्थ क्या होता है? प्रजा का अर्थ होता है जनता और मंडल का अर्थ होता है संघ या समूह। जहां पर राजा का शासन समाप्त हो जाए, जहां पर राजा का शासन समाप्त हो जाए और वहां पर सरकार का शासन शुरू हो जाए, उसे प्रजा मंडल कहा जाता है। लेकिन एकीकरण होता है एक दोस्तों, एकीकरण। एकीकरण क्या है? एकीकरण एक रियासत को जोड़कर राजस्थान का एकीकरण तैयार किया गया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से राजस्थान का एकीकरण तैयार हुआ था। चाहे भारत के एकीकरण की बात आए, चाहे राजस्थान के एकीकरण की बात आए थे दोस्तों, कहीं की भी बात आए, लेकिन हम एक न एक टॉपिक को जरूर जोड़ते हैं एकीकरण से। राजस्थान में एकीकरण के समय 19 रियासतें हुआ करती थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। रियासतें कितनी थी दोस्तों? 19। ठिकाने कितने थे? 3। 2 जाट रियासत, 1 मुस्लिम रियासत थी टोंक दोस्तों। और हम बात करते हैं शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत डूंगरपुर है दोस्तों। कौन सी है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न छाप देना। और दोस्तों मैं वादा करता हूं ये प्रश्न आपके एग्जाम में, सीईटी एग्जाम में जरूर मिलेगा, क्योंकि डूंगरपुर शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत डूंगरपुर थी। लेकिन आज वही डूंगरपुर जाकर देखिए राजस्थान में सबसे आगे शिक्षा के अंदर निकल रही है। और मैं वादा करता हूं आप लोगों के लिए डूंगरपुर से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता और डूंगरपुर में ही हम बात करते हैं। और डूंगरपुर एक बांसवाड़ा में, एक डूंगरपुर और बांसवाड़ा राजस्थान का बहुत ही शानदार स्थान माना जाता है, जहां पर मानगढ़ धाम है। मानगढ़ धाम से हम किस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों? मानगढ़ धाम से वो क्वेश्चन पढ़ते हैं जैसे गोविंद गुरु ने गिरफ्तार कर लिया गया था और मानगढ़ राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। राजस्थान का जलियांवाला बाग से विभक्त वो तो नीमूचना हत्याकांड को 14 मई 1925 को नीमूचना हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 को कौन सा कांड हुआ था दोस्तों? नीमूचना हत्याकांड। लेकिन बात करते हैं दोस्तों डावड़ा हत्याकांड की। राजस्थान के डीडवाना के नागौर जिले में डावड़ा हत्याकांड हुआ था, जिसमें 4 किसान शहीद हुए थे। ठाकुर मथुरा दास के नेतृत्व वाली सरकार थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी का स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड पर। बने रहिए आप इसी एपिसोड के साथ, बने रहिए। अब देखते हैं दोस्तों, यहां पर बात करते हैं हम मुगल काल की। कौन से काल की? मुगल काल की। देखिए मुगल काल है दोस्तों, क्या रहा और क्या नहीं रहा, मुगल काल से सारी बात करते हैं। मुगल काल में सबसे पहला कोई संस्थापक पूछा जाता है तो बाबर 1526 में आया था दोस्तों। 1527 में खाना खाया था और 1528 में चला। 1528 में घाघरा का युद्ध हुआ था, घर गया था। और 1529 में और 1530 में इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। बाबर ने जब 1526 में आया था तो पानीपत के मैदान में पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में पहला युद्ध हुआ था। बाबर व इब्राहिम लोदी के सामने सेना आमने सामने हुई थी। इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो युद्ध के मैदान में मारा गया था तो वह इब्राहिम लोदी था दोस्तों। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं था, जिन्होंने शेरशाह सूरी ने ईरान तक भगा दिया था, काबुल तक भगा दिया था। वही शेरशाह सूरी जिनके फरीद के नाम से जाना जाता है, वह शेरशाह सूरी जिन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, वह शेरशाह सूरी जिन्होंने 1541 में भारतीय मुद्रा का नाम रुपया शेरशाह सूरी ने रख दिया था, वह शेरशाह सूरी जो कालिंजर अभियान पर हुक्का नामक विस्फोट पदार्थ फूटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, वह शेरशाह सूरी था दोस्तों। और वह शेरशाह सूरी जिन्होंने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, वह शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी ने ही कहा था कि वह जेता ना पाए। ये हम बात करते हैं जो मालदेव के जो सैनिक थे, जो उनका नाम था, जरा कमेंट में
जरा कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। जो मालदेव के जो सेनापति थे, दो सेनापति थे दोस्तों, उन्होंने क्या किया गया था। उन जो शेरशाह सूरी ने कहा था कि वह ऐसे मेरे पास भी जो सैनिक होते थे तो मेरे पास भी ये राजस्थान भारत ही नहीं पूरा विश्व मेरे कदमों में होता था। वह शेरशाह सूरी ने कहा था। इसकी हुमायूं की मृत्यु के बाद इसका बेटा अकबर, अरे अकबर वह बाबर के पीछे लगा है बर। जब बर्बर वाले राजा आएंगे तो दोस्तों कौन सा युद्ध होगा? पानीपत का युद्ध। पानीपत का सेकंड युद्ध 1556 में लड़ा गया था दोस्तों। और अकबर वह था जब 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में जो प्रताप का सामना किया था मानसिंह आमेर को, जयपुर के शासक मानसिंह आमेर को सेनापति बनाकर भेजा था। और एक तरफ 80,000 की सेना अकबर की थी, एक तरफ 20,000 की सेना राणा प्रताप की थी। लेकिन राणा प्रताप ने अकबर की सेना को पीछे हटने से मजबूर कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी एक व्यक्ति आता है, उन्होंने झूठी अफवाह फैला दी थी कि अकबर पीछे एक सेना लेकर आ रहा है। तो इसी के कारण वो 18 जून 1576 वाला युद्ध आप लोगों के आप भली भांति जानते हैं, लेकिन वो इतिहास में निर्णायक युद्ध माना जाता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस युद्ध की तारीख 21 जून बताई गई है। 21 जून 1576 बताई गई है दोस्तों। इसकी मृत्यु के बाद जो गद्दी पर बैठा था उसका नाम जहांगीर था दोस्तों। क्या नाम था? जहांगीर मुगल बादशाहों में सबसे ज्यादा हेवी टिंगर का प्रयोग करता था, जिन्हें सेफू बाबा के नाम से जाना जाता है। गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी, जिसका बेटा था खुसरो ने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो गुरु अर्जुन देव उसका साथ दे रहा था। उन्होंने कहा था कि आप टैक्स दीजिए, लेकिन गुरु अर्जुन देव ने कहा था कि मैं तो टैक्स आज दूंगा या कल दूंगा। तो उसी के बाद गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा था शाहजहां ने हंसी मोहब्बत करने वालों का मजाक उड़ाया है। और वह शाहजहां जिन्होंने दिल्ली में लाल किला और आगरा में ताजमहल बनवाया था, मकराना नागौर का संगमरमर तैयार किया गया था, वह शाहजहां था दोस्तों। मुमताज बेगम की याद में इस ताजमहल का निर्माण करवाया था। प्रधानमंत्री हर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर यह झंडा लहराता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनना है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि 20 दिन में आपके सामने कोई नोट्स नहीं बनाया जाता है, लेकिन आप लोगों को आपकी तैयारी को परखा जाता है, आपकी सहनशीलता को परखा जाता है। सबसे पहले कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, लेकिन उसके बाद एक पेपर पार करने के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है। वही आपको ट्रेनिंग आज दी जा रही है कि परीक्षा से पहले परीक्षा की तैयारी, सपने होंगे सच, संघर्ष जारी है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लेना। लेकिन इससे पहले आपको एक राजा और बता देता हूं, उसका नाम था औरंगजेब। कौन सा राजा था? औरंगजेब ने क्या किया गया था? जैन माता मंदिर पर औरंगजेब का जिक्र हुआ था। औरंगजेब ने 49 वर्षों तक शासन किया था, और 49 वर्षों तक ही शासन किया था अकबर ने। 49 वर्षों तक अकबर ने शासन किया, 49 वर्षों तक ही औरंगजेब ने शासन किया था। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर को माना जाता है दोस्तों। जिंदा पीर कहा जाता है, आलमगीर कहा जाता है, वो औरंगजेब को कहा जाता है। स्थापत्य कला का जनक भारत में शाहजहां को कहते हैं, तो राजस्थान में राणा कुंभा को कहते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों राणा कुंभा पर, इसका स्क्रीनशॉट लेना और हम बात करेंगे जल्द ही जल्द।